नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त चश्मों का वितरण किया गया। जेबी जैन कॉलेज में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। प्रधानमंत्री जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश संगठन के निर्देश पर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे सांसद जी राघव लखनपाल जी, हमारे यहाँ के महानगर के अध्यक्ष राकेश जैन जी, हमारे ओबीसी के जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और सुनील कुमार जी और सभी हमारे महापौर जी, सभी हम भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर जनपद के मुख्य कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से कल 70 लोगों को ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जनपद में हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम चश्मा वितरण का है। और कल उसी परिप्रेक्ष्य में विकलांग जो हमारे भाई हैं उनको उपकरण बांटने का है। ये पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मनाएंगे। और हमारा संगठन और भारतीय जनता पार्टी का मंशा के अनुसार समाज के बीच से होकर हम राजनीति का काम करते हैं। राजनीति हम समाज के ऊपर नहीं थोप दे, इस प्रकार से हम ये सारा काम करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ आया हूँ और अभी इस कार्यक्रम के चश्मे का वितरण होगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के दौरान फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बाग से असला बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ने के साथ ही काफी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार बरामद भी किए गए हैं। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। थाना फतेहपुर पुलिस के द्वारा एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसके अंतर्गत 2 अभियुक्त थे, जिसमें महमूद सनोब आशिक, जो कि भगवानपुर हरिद्वार करने वाला है, जिसकी पहले भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको मौके से पकड़ा गया। जबकि फैजान है वो मौके से फरार होने में सफल रहा। ये जो अवैध हथियार की फैक्ट्री थी, ये रसूलपुर नवीन मंडी है, उसके पास जो आम का बाग है, उसी में इनके द्वारा ये फैक्ट्री है, ये चलाई जा रही थी। और मौके से इसमें आपके 4 तमंचे 315 बोर और 1 तमंचा 12 बोर, साथ ही साथ उनके जिंदा कारतूस और खोखे कारतूस भी वहीं से मिले हैं। साथ ही साथ जो आपके अवैध तमंचा बनाने के उपकरण होते हैं और सामग्री होती है, वो भी वहाँ से बरामद हुई है। इसके अंतर्गत इनकी महमूद की अरेस्टिंग करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और जो महमूद है, इसका पहले भी अवैध हथियार बनाने का आपराधिक इतिहास रहा है और ये पहले भी इसमें जेल जा चुका है। सर, कब से ये फैक्ट्री चल रही थी, ये कुछ बताया ना? अभी इसके बारे में इनका कहना है कि जैसे जैसे इनको डिमांड आती थी इनके पास, वो उसी ढंग से वहाँ पर ही छुपा कर ये उस मकान में सामान रखते थे, और जब डिमांड आती थी उसके हिसाब से ये हथियार बनाकर उसे बेच दिया करते थे। सर, अन्य राज्यों में भी वहाँ से माल सप्लाई होता जो अवैध हथियार बनाते थे, या यहीं पे? इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, और जैसे ही इसमें जानकारी मिलती है आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। निर्बल इंडियन शोभित हमारा आमदन ने मांझी, केवट, मल्ला, गौड़, राजगौड़ जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की गृह मंत्री से मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। यहाँ पर बैठने का उद्देश्य है कि हमारे जो भाई हैं, जो संघर्ष कर रहे छात्र, और एक जहाँ जो इस देश में शिक्षा पद्धति चल रही है, सबसे पहले हमारा कहना है कि जो शिक्षा पद्धति है वो सबके लिए समान होनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं होना चाहिए। पूरे देश में एक ही शिक्षा पद्धति सबके लिए होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो सरकारें जो है भेदभाव कर रही हैं शिक्षा पद्धति को लेकर, तो सभी जिसमें जो है सभी का बच्चा, चाहे वो अधिकारी का बच्चा हो, नेता का बच्चा हो, अभी उसी पद्धति को जो है शिक्षा ग्रहण करे जिस तरह गरीब का बच्चा करता है। तो शिक्षा पद्धति एक होनी चाहिए, और छात्रों को जो उनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। उनकी जायज़ मांग है और उनका हक है, जो संविधान में लिखा है उनका हिस्सा है, उन्हें मिलना चाहिए। जी। बाजारों की साप्ताहिक बंदी के रोज फलिया आदि लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों ने साप्ताहिक बाजार लगाने की छूट प्रदान करने की मांग डीएम से की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह।
मेरा नाम सादाब अंसारी, राष्ट्रीय मोमिन अंसार सभा का युवा महानगर अध्यक्ष हूँ मैं। किस उसमें है आज? सर हम जितने बंदे यहाँ सब खड़े हैं सर, अब साप्ताहिक बाजार वाले हैं सर, फड़ी वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या सर 2 महीने हो गए सर हमारे लिए काम कारोबार की है सर। नगर निगम द्वारा सर हमें दिया गया सर ये कार्ड है, तो सर इस कार्ड के स्तर से भी सर कुछ काम नहीं हो रहा। नगर निगम हमारे स्तर से कुछ सोच नहीं रही, जिससे सर हम कारोबार रोजी रोटी हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है सर। जिस कारण आज सर मंगलवार था, आज जो है सर साप्ताहिक बंदी है, तो साप्ताहिक बंदी के कारण सर आज हमारा बाज़ार नहीं लग सका और सर बाज़ार 9 महीने से नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे और इस वक्त हम बहुत परेशान और आहत है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं सर, भूखे मर रहे हैं और सर जितने सर आप बंदे देख रहे हैं सर, ये सब परेशान है सर इस चीज़ को लेकर। सर डीएम साहब ने सर ये तहरीर रख ली और ये कहा कि आप इसके अंदर हमें सूची बना के दीजिए और हम सबकी टेस्टिंग कराएंगे। अब सर ये बता दीजिए सर, बताओ टेस्टिंग से क्या होगा सर? सबसे बड़ी बात तो सर रोटी की है सर, रोटी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हम डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि हमारी बात को, हमारी समस्याओं को आप जल्दी से निस्तारण करें। कश्यप प्रजापति समाज ने सरकार से अपना वायदा पूरा करने की अपील की है। पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप ने नेतृत्व में डीएम से मिले प्रतिनिधि मंडल ने समाज के लोगों को उचित आरक्षण दिलाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मांगेराम कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी से हम लोग हैं। आज कश्यप समाज प्रजापति समाज ने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले हमें वादा किया था कि 17 अति पिछड़ी जातियों को हम आरक्षण का लाभ देंगे, लेकिन जब सरकार ऊपर नीचे बढ़ेंगी 14 और 17 और 19 में कश्यप प्रजापति, पाल प्रजापति, लोहार दिमान कोरी समाज ने, इन गरीब लोगों ने एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर के उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनवाने का काम किया। लेकिन जब हमारे आरक्षण का नंबर आया 10% जनरल समाज को दे दिया, जबकि हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा आरक्षण बहुत जरूरी बनता है। हमारे कोई IAS, PCS, IPS और राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं, आर्थिक स्तर पर बहुत कमजोर है, मजदूर तबका हमारा है। हम अनुरोध करने आए हैं माननीय डीएम साहब के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री को आज हमने सांकेतिक ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम जिले में धरने प्रदर्शन करेंगे और यदि हमें वोट, हमारे आरक्षण को लागू नहीं करेंगे तो हम इस सरकार को वोट भी नहीं देने का काम करेंगे, 22 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे सरकार को। आज इन्होंने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे। 12 से 17 माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चली, समाजवादी पेंशन 500 रुपये महीना हर महीने 5 साल मिलने का काम किया। इन्होंने 3 महीने भी पेंशन देने का काम नहीं किया। लॉकडाउन में गरीब आदमी आज रोटी के लिए भी लाले पड़ गए, गरीब आदमी छटपटा रहा है, रोजगार खत्म हो चुके हैं। आज आपके माध्यम से हमें अनुरोध करना है कि हमें ये आरक्षण लागू करने का काम करें, क्योंकि आज़ादी के समय जब हम आज़ाद हुए, संविधान में हमारा ये जातियाँ ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है। हमारी जो पर्यायवाची बची थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने 16 में वो प्रस्ताव करके और विधानसभा से और कैबिनेट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। हमारे प्रदेश में भी बढ़ने का सर्टिफिकेट बनने का काम हुआ। आज हम आपसे मांग करते हैं कि उन उपजातियों को उसमें अनुसूचित जाति में दर्जा देने का काम करें, परिभाषित करने का काम करें और ये आरक्षण देने का काम करें। ये जिस तरह से आज आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है, निजीकरण के नाम पर आज रेलवे बेचने का काम हो रहा है, शिक्षा बेचने का काम हो रहा है, आज ये ITI बेचने का काम हो रहा है। ये गरीब आदमी छटपटा रहा है। नौकरी, जो नौकरी में है, पुलिस वालों तक भी हो गया कि 50 साल के बाद उनके हम निकालने का काम करेंगे। आज जो ऑलरेडी करोड़ों हमारे पुलिस में और अन्य विभागों में है, उनकी भी तलवार लटक रही है कि वो नौकरी जाएगी उनकी भी। आज ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन के नाम पर नौकरियां लेने का काम कर रही है, नौजवान छटपटा रहा है। आज आपके माध्यम से कहना है कि हमारा आरक्षण अनुसूचित का देना काम करें, नहीं तो हम जिले में धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। छात्रों की मांगों को पूरा कराए जाने की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को राजनीतिक व सामाजिक लोगों को समर्थन मिलना जारी है। आंदोलन के 9वें दिन भी कई लोगों ने समर्थन की घोषणा की व हक नहीं मिलने पर छात्रों ने गुरुवार से भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। ये एक लाचार और गरीब सरकार की पहचान है। जो सरकार लाचार है, गरीब है, मजलूम है, खुद ही वो छात्रों की समस्या को कैसे समझ सकती है। दूसरा कारण, इस देश के इतिहास में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ऐसी रही हैं जो कि ऐसे लोगों की सरकार हैं जिनके घरों में खुद उनकी औलाद नहीं है, खुद उनके बच्चे नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री को शायद ये एहसास नहीं कि घर में
एक बच्चे की क्या कीमत होती है। एक प्रधानमंत्री को ये मालूम नहीं है कि घर में एक छात्र या एक बच्चा, एक बेटा बेटी, उसका क्या महत्व होता है। जब वो लोग, उन्होंने कभी परिवारों को नहीं देखा, उन्होंने कभी उस जीवन को नहीं जिया, तो क्या वो हमारे इन बच्चों की या छात्रों की आवाज़ों को समझ सकते हैं। और रही आंदोलन को दबने या दबाने वाली बात, इस इतिहास में हजारों सैकड़ों इतने आंदोलन रहे हैं जो अंग्रेजी शासन में भी समय समय पर दबाए गए हैं, लेकिन आज आप देखते हैं कि इन आंदोलनों के दबाए जाने के बावजूद भी देश को आज़ादी भी मिली और इतनी प्रगति भी हुई। तो हम इस बात से घबराने वाले बिल्कुल नहीं है। आंदोलन को दबाने की चाहे लाख कोशिशें की जाएं, लेकिन ये आंदोलन एक दिन सरकार को दबाएगा। हमारे साथियों, प्यारे देशवासियों, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सभी बहुजन मीडिया यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा है। पिछले 9 दिनों से धरना पर चल रहा है सहारनपुर के अंदर। छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं अपनी मांग को लेकर। मांग क्या है? छात्रवृत्ति जो 2019 और 20 की नहीं आई है, कोरोना के नाम पे छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, अभी और कोई कारण नहीं है जो मैं समझ में आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो पैसा है, जो शिक्षा के ऊपर जो बजट आया था, जो पैसा खर्च करना था, वो कोरोना महामारी में लग गया है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई पैसा कोरोना महामारी में नहीं लगा है। ये जो पूंजीपति लोग हैं, चंद घराने हैं देश के अंदर, ये उनके बच्चों को फ्लाइट से विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारी शिक्षा को दांव पे रख रहे हैं, हम पढ़ लिख ना पाए और इनके पूंजीपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हमारी ही पैसे से, हमारे जो लोग टैक्स देते हैं, वही पैसा सरकार हमारे लिए छात्रवृत्ति के रूप में आता था, लेकिन अब वही हमारा पैसा हमारे काम नहीं आएगा। ऐसी सरकार निकम्मी है। इस सरकार को हम क्या कहें? हम इस सरकार बदल तो कर देंगे ही आने वाले समय में, लेकिन साथियों, अगर आप लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे हम अपना यदि शोषण कराते रहें, तो मैं समझती हूँ हमारा भारतीय होने का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि हम लोग इस देश के रहने वाले हैं। हमें हमारा अधिकार छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और जो हमारी शिक्षा पे पैसा खर्च होना चाहिए था वो हमें पूर्ण रूप से मिले। यदि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवा कैसे बढ़ेगा, और युवा अगर पढ़ेगा ही नहीं तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा। तो सम्मानित साथियों, बस मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि धरना लगातार चलेगा और परसों से 2 दिन बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। या तो हम मरेंगे या फिर हम अपना हक लेके रहेंगे। धन्यवाद।